हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है वैल्यूएशन ऑफ शेयर का एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के रिलेटेड हमने 2-3 सम सॉल्व किए थे, जिसमें मैंने बताया था कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर बेसिकली किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को बेसिकली 3 चीजें पूछी जाती है। एक तो रहता है इंटरेस्टिंग वैल्यू फाइंड करना, दूसरा हम लोग का रहता है मार्केट वैल्यू फाइंड करना, जिसका दूसरा नाम एवरेज यील्ड वैल्यू भी है, और तीसरा हम लोग का रहता है फेयर वैल्यू फाइंड करना। तो तीनों के कुछ फॉर्मूलाज है जो हम लोग को डालने पड़ते हैं, जिससे हमारा पूरा सम सॉल्व होता है। जो फॉर्मूलाज मैंने ऑलरेडी पिछले 2 सम में बता दिया है। आज हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे इसके कैलकुलेशन से। सम हम ले रहे हैं एकदम बेसिक सम, जो आपके टेक्स्ट बुक का है, क्वेश्चन नंबर 4। बेसिक से दोस्तों इसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे हम लोग को बेसिक नॉलेज पता चले कि एक्चुअली सम में करना क्या है। उसके बाद धीरे धीरे हम एडवांस पे चलेंगे, धीरे धीरे हम बड़े बड़े सम सॉल्व करेंगे। हम लोग को फिर कंफ्यूजन कम होगा, ठीक है। तो दोस्तों, जब भी आप वैल्यूएशन ऑफ शेयर करते हो, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, तो आपको निकालना है नेट असेट, ठीक है। अब दोस्तों, नेट असेट का हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, तो टोटल असेट्स में से टोटल लायबिलिटी को लेस कर देते हैं, तो वहां पे हम लोग को मिल जाता है नेट एसेट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन बोला है द बैलेंस शीट ऑफ जैस्मिन लिमिटेड 2012 की बैलेंस शीट दे दी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द असेट ऑफ द कंपनी इज टू बी टेकन एज डबल। सारे असेट जो है वो डबल लेना है। गुडविल हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो असेट्स की वैल्यू डबल लेंगे, इसका मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कि सबसे पहले हमारा है लैंड एंड बिल्डिंग, 5 लाख दिया है, उसका डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 लाख, ठीक है। फिर दूसरा हम लोग को दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, 20 लाख दिया हुआ है, डबल कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 40 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू हम लोग को दी है 2 लाख, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4 लाख। फिर आया हम लोग का स्टॉक। स्टॉक का वैल्यू 8 लाख दिया है, डबल कर देंगे तो हो जाएगा 16 लाख। अब दोस्तों दिया है डेप्टर। तो डेप्टर और एक बैंक बैलेंस, ये दोस्तों हमारी रहती है करंट असेट्स, ठीक है। तो करंट असेट्स को हम लोग नहीं डबल करेंगे। हमेशा जो बाकी सारे असेट्स है, फिक्स असेट हो गया या हम लोग के टेंजिबल इंटेंजिबल असेट्स हो गए, सब कोई जो है वो डबल हो जाते हैं। लेकिन हमारे जो करंट असेट है वो जैसे है वैसे के वैसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो टाइम के साथ चेंज होता है, ठीक है। तो स्टॉक हम लोग ने डाल दिया। डेप्टर हम लोग का 2 लाख का डबल हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी 2 लाख डाल देंगे, डबल नहीं करना हम लोग को। और लास्ट हमारा बैंक बैलेंस 3 लाख है, तो 3 लाख डाल देंगे, ओके। फिर उसके बाद लायबिलिटी। लायबिलिटी में हमारे पास 2 चीजें दी हुई है। एक तो हमारा है 12% डिबेंचर, जिसका वैल्यू है 5 लाख। उसमें कुछ चेंज नहीं था, इसके लिए जैसा है वैसे का वैसे ही ले लेंगे। दूसरा हमारा क्रेडिटर है, जिसका वैल्यू हमारा 5 लाख है, ठीक है। अब असेट्स और लायबिलिटी का टोटल कर देंगे। सबसे पहला हमारा 10 लाख प्लस 40 लाख, 4 लाख, 16 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। तो ये टोटल हमारा आ गया 75 लाख, ठीक है। उसमें से 10 लाख को हम माइनस कर देंगे। टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी मैंने बोला जैसे कि ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी कर देंगे तो हमारा कितना आंसर बचेगा, 65 लाख, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, नेट असेट। अब यहाँ पे एक और चीज, अगर प्रेफरेंशियल कैपिटल होगा तो वो भी माइनस होता है, लेकिन हमारे ये वाले सम में प्रेफरेंशियल कैपिटल नहीं है, मतलब 65 लाख ही हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। दोस्तों, 2 चीजें हमने यहाँ पे सीखी। एक तो हम नेट असेट किस तरीके से फाइंड करते हैं। दूसरा, अगर नेट असेट्स के साथ आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोला है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेफरेंशियल कैपिटल को माइनस करना पड़ेगा। वो आंसर आएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। ये हमारा सबसे पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप हम लोग क्या निकालेंगे, तो हम फाइंड करेंगे एवरेज प्रॉफिट। अब हमारे क्वेश्चन में बोला है द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स ऑफ द कंपनी वाज 12 लाख, 12 लाख, 12 लाख। मतलब आपका एवरेज क्या होगा, तीनों को प्लस कर दो, 12 लाख प्लस 12 लाख प्लस 12 लाख, और डिवाइड भी हमारा किससे हो जाएगा, 3 साल है, इसकी वजह से 3। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट भी कितना हो जाएगा, 12 लाख, ठीक है। ये सेकंड स्टेप हो गया। फिर थर्ड हम लोग निकालते हैं सुपर प्रॉफिट।
ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट के लिए हमारा फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो और अगर आपको वो स्टेप भी दिखानी है तो यहाँ पे आप एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालो कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद। मैं यहाँ पे निकाल के भी बता दे रही हूँ। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा कैसा होता है, तो जो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आता है यानी 65 लाख है उसको रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दो। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपका कितना था 10%, तो 65 लाख का 10% आपका कितना हो जाएगा 6,50,000। ओके, ये आपका हो जाता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। और अगर आपको डायरेक्टली कैलकुलेशन में बताना है आप वैसे भी बता सकते हो। ठीक है, अब हमारा एवरेज प्रॉफिट दोस्तों कितना आया 12 लाख और हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया वो कितना है 6,50,000। 12 लाख में से 6,50,000 चला गया तो 5,50,000 आपका क्या हो गया सुपर प्रॉफिट निकल गया। फिर लास्ट टाइप आपका निकलता है गुडविल। ठीक है, गुडविल क्या होगा, तो जो भी आपका सुपर प्रॉफिट आया उसको मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है गुडविल हम लोग को 2 साल का करना है, तो आप यहाँ पे कर दोगे 5,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 11 लाख आपका गुडविल आ गया। ठीक है दोस्तों, वापस मैं ये सारे स्टेप रिपीट करती हूँ। सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, नेट एसेट, जिसमें हमने टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी को माइनस कर दिया और अगर प्रेफरेंशियल कैपिटल दिया होता है तो माइनस कर दो, अगर नहीं तो वही हमारा क्या हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकंड हमने क्या किया, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाला, जो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपका आ जाएगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। थर्ड हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला है जो हम लोग को क्वेश्चन के हिसाब से दिया था, 3 साल का प्रॉफिट उसको एवरेज कर दिया, डिवाइड बाय 3 कर दिया तो हम लोग का एवरेज प्रॉफिट भी 12 लाख निकल गया। फिर फोर्थ स्टेप हमने क्या किया, सुपर प्रॉफिट, यानी सेकंड में से ये एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को माइनस कर दो 5,50,000 आ जाएगा। और लास्ट गुडविल, जो भी आपका सुपर प्रॉफिट है उसका नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपका क्या हो जाएगा गुडविल। तो दोस्तों ये सारे बेसिकली क्या हो गए हमारे कैलकुलेशन के पार्ट हो गए। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग को फाइंड करना है इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, तो जो भी हमारा नेट एसेट आया उसके साथ गुडविल को प्लस कर दो, डिवाइड बाय हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये आपका इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला है। अब हम लोग ने जो सोल्यूशन किया उसमें हमारा नेट एसेट कितना आया 65 लाख। ओके, हमने फाइंड किया था। गुडविल हमारा आया 11 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब नंबर ऑफ शेयर्स दोस्तों कैसे फाइंड करते हैं वो भी मेथड में आपको बता देती हूँ। आपको इक्विटी शेयर कैपिटल आपके टेक्स्ट बुक में रुपीस दिया हुआ है 20 लाख। ठीक है, और कितना शेयर का प्राइस था 10 रुपया, यानी डिवाइड बाय 10, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा शेयर 2 लाख, यानी नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग का कितना हो जाएगा 2 लाख। अब ऊपर के दोनों को प्लस कर दो, 65 लाख प्लस 11 लाख हो जाएगा हमारा 76 लाख और डिवाइड बाय कर देंगे क्या 2 लाख। ठीक है, डिवाइड बाय 2 लाख कर देंगे तो हम लोग का रुपीस में आ गया 38। ये हमारा क्या फाइंड हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू, जो हम लोग को सबसे पहले फाइंड करने बोला था। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग को फाइंड करना है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू फाइंड करने से पहले हम लोग को यहाँ पे एक और चीज फाइंड करनी, वो क्या रहेगी, तो रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड का रेट कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला हमारा है एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट हमने तो निकाल लिया था, कितना आया था 12 लाख, लेकिन लास्ट पॉइंट में ये भी दिया हुआ है कि जिसका 25% जो है वो क्या है जनरल रिजर्व में डालना है। तो 12 लाख का अगर हम 25% कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 3 लाख, तो वो हम लोग को डिडक्ट करना पड़ेगा। डिवाइड बाय इक्विटी कैपिटल हम लोग का रुपीस में कितना था 20 लाख, यहाँ पे शेयर्स नहीं डालने हैं, यहाँ पे रुपीस डालना है, वो आपका कितना था 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 12 लाख में से 3 लाख चला गया तो आपका बचेगा 9 लाख डिवाइड बाय 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे
9 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100 कर दिया तो आपका रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो आया 45%। ठीक है, अब उसको यहाँ पे पुटअप कर देंगे। हम लोग का यहाँ का फॉर्मूला रहता है मार्केट वैल्यू फाइंड करने का, रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय पेड अप कैपिटल। ठीक है, ये यही डालना, पेड अप कैपिटल ही डालना, क्योंकि कभी कभार अनपेड अमाउंट जो है वो हम लोग को डिडक्ट करनी पड़ती है। अब हमारा रेट ऑफ डिविडेंड आया 45, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम लोग को क्वेश्चन में दिया था 10 और पेड अप कैपिटल भी था 10। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा 45 रुपीज। ये आपका हो गया मार्केट वैल्यू फाइंड हो गया। ठीक है, फिर लास्ट आपको फाइंड करना है क्या, फेयर वैल्यू। ठीक है, अब फेयर वैल्यू सबसे इजी है दोस्तों, जब दोनों चीजें निकल गई तो फेयर वैल्यू का टेंशन ही नहीं। उसका फॉर्मूला हमारा है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय 2। इंट्रिंसिक वैल्यू आपका कितना आया था 38, मार्केट वैल्यू आपका कितना आया था 45 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 38 प्लस 45 डिवाइड बाय 2, तो हमारा आंसर जो है वो हो गया ₹41.5। इस तरीके से दोस्तों ये बहुत ही सिंपल वे में हमारा ये पूरा सोल्यूशन सॉल्व हो गया। होपफुली आपको पूरा समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएमई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए